परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, सुबह से लेकर पिता परमेश्वर आपने हमें जगा के आपके इस पुनरुत्थित दिन को मनाने के लिए प्रभु हमें एकत्रित किया है, इसलिए हम आपके नाम का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज हमारे जीवन में पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से हम आपको स्वीकार कर सके, पूर्ण अंतःकरण के साथ, हर्ष उल्लास के साथ पिता परमेश्वर हम आपको अपने मनों में ग्रहण कर सके और पिता परमेश्वर हम आपको पिता परमेश्वर हमारे जीवन में हमारा उद्धार करता ना मानकर स्मरण कर सके, ऐसे होने दीजिए। प्रभु, इस वक्त प्रार्थना करती हूँ हमारे इस छोटी सी झुंड के लिए पिता परमेश्वर, जो आपकी उपासना करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, आपका भजन गाने के लिए, आपका जय जयकार करने के लिए, आपकी साक्ष्य देने के लिए कि हमारा जीवित खुदा हमारा प्रभु यीशु मसीह आज जिंदा है। और प्रभु परमेश्वर पिता, आज यहाँ पर जितनी भी भक्ति होगी पिता परमेश्वर आपके नाम से आशीषित होगी। आगे का प्रोग्राम पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में देते हैं। हम सबको आपके पवित्र हाथों में लीजिए और हमारे प्रोग्राम को पिता परमेश्वर सक्सेसफुल बनाइए। हर एक विनती आपके पवित्र चरणों के पास लाते हुए छोटी सी विनती उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। इस वक्त मैं कलीसिया से विनती करती हूँ कि वो अपने स्थानों पे खड़े हो जाए और अब हम एक गीत गाएंगे सॉन्ग बुक में से, बुक नंबर 31, सॉन्ग नंबर 31, खुशी खुशी मनाओ। कलीसिया से विनती है कि वो सामने आ जाए। प्रेरितों का विश्वास पढ़ेंगे। सभी से विनती है कि वो अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। सर्वसमर्थ देव सो पिता, आकाश और पृथ्वी ऐसा उत्पन्न करता, त्याचा विश्वास ठेविते, पुत्र आमचा प्रभू, जो कुमारी जगद्वानी गर्भूत झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, ज्याने पंत पिलाताच्या वेळेस दुःख भोगले, ज्याला वधस्तंभी दिली, जो मरण पावला व ज्याला पुरिले, जो मृत्यू लोकात उतरला, ज्याच्या दिवशी मेल्यातून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वशक्तिमान देव पिता याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे, त्याविषयी मी विश्वास ठेविते।
पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभाग्यता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी विश्वास ठेवते। आमीन। कलीसिया से विनती है कि वो अपने स्थानों पर बैठ जाए। इस वक्त हम मध्यस्थी की प्रार्थना की ओर जाएंगे। मैं हमारे डीएस मैडम से विनती करती हूँ कि वह हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना अगुवाई करें। आपण प्रार्थना करूया। हे आमच्या परमपवित्र आणि देवाच्या परमेश्वरा बापा, गेल्या सप्ताहभर सांभाळस परमेश्वरा आणि या पवित्र पप्पा शापदिनी परमेश्वरा बापा, सकाळच्या समयी परमेश्वरा पुनरुत्थान दिवशी बापा तुझी स्तुती सेवा करण्यासाठी परमेश्वरा, तुझी आराधना करण्यासाठी, तुला उंचवण्यासाठी परमेश्वरा तुम्हा सर्वांना परमेश्वरा इथे एकत्रित केलं, त्यासाठी तुला धन्यवाद देते परमेश्वरा। आत्तापर्यंत परमेश्वरा तू आम्हाला सांभाळलं, चालवलंस परमेश्वरा। गेल्या वर्षभर परमेश्वरा जो काही करोनाचा सावट बापा सर्व जगात पसरलेला बापा, त्यापासून तू आम्हाला सुरक्षित ठेवलं, आम्हाला सर्वांना सांभाळलंच परमेश्वरा। आमची काळजी घेतलीच परमेश्वरा, त्यासाठी तुला धन्यवाद देते बापा। तुझे उपकार मानते परमेश्वरा बापा, कारण तू बापा स्तुतीस पात्र आणि भयास योग्य असा परमेश्वर आहेस बापा। तू दयाळू कळवळ आहेस बापा, तू मंदक हृदय आहेस, दयाचा सागर आहेस परमेश्वरा। धन्यवाद बापा, आम्ही सर्व तुला उंचावतो, तुला नावाला गौरव देतो बापा। त्याचप्रमाणे परमेश्वरा बापा गेल्या 2 दिवसापूर्वी परमेश्वरा वधस्तंभावर परमेश्वरा तुला प्राण दिलास परमेश्वरा बापा, जेणेकरून बापा मानवांना परमेश्वरा बापा दया मिळावी, क्षमा मिळावी परमेश्वरा आणि सार्वकालिक जीवन मिळावं परमेश्वरा बापा। जे काही परमेश्वरा बापा मानवावर मरणाचा शाप होता बापा, तो सर्व काही तू दूर केलास परमेश्वरा। तुझ्या पवित्र रक्ताद्वारे परमेश्वरा तू आम्हाला सर्वांना सार्वकालिक जीवनाचा दरवाजा उघडलास। तुझी दयाकृपा प्रेम आमच्या जे प्रकट केलं त्यासाठी धन्यवाद देते बापा। त्या बलिदानाची परमेश्वरा आम्ही कायम आठवण ठेवावी परमेश्वरा, असं तो होऊ दे। त्याचप्रमाणे परमेश्वरा आज बापा तू पुनरुत्थित झालास परमेश्वरा आणि तू सर्व जगाला दाखवून दिलंस परमेश्वरा की तू मरणावर विजयाचा देव आहेस परमेश्वरा। तू जिवंत असा आहेस परमेश्वरा बापा, तू आम्हासाठी उठलास परमेश्वरा बापा आणि आम्हा सर्वांना परमेश्वरा जे काही मृत्यूचं भय होतं त्या सर्वातून तू दूर केलं, तू आम्हाला आपल्या जवळ केलंस, जी दयाकृपा दाखवली त्यासाठी धन्यवाद देते परमेश्वरा बापा। आणि तोच पुनरुत्थान परमेश्वरा त्याचा आम्ही सर्वांनी विश्वास ठेवा परमेश्वरा बापा, अधिकाधिक त्या विश्वासात आम्ही दृढ व्हावं की बापा तू आम्हासाठी परमेश्वरा आपला प्राण दिला आणि आम्हासाठी बापा तू त्या मरणा विजयी होऊन बापा आज पुन्हा उठलास आणि तोच पुनरुत्थित ख्रिस्त परमेश्वरा आम्हा सर्वांच्या जीवनामध्ये बापा तू प्रकट कर बापा। आणि त्या पुनरुत्थान बापा आम्ही सर्व जगाला साक्ष द्यावी बापा की आमचा देव जिवंत आहे बापा, अशी दयाकृपा अशी बापा तू आम्हा सर्वांवर कर। आमच्या चर्चच्या सर्व लहान थोरांसाठी मागते बापा, प्रत्येकाला तू आशीर्वादित असं कर परमेश्वरा, प्रत्येकाला तू सुखी निरोगी ठेव बापा। जे कोणी बापा आजारी असतील त्यांना तू आपल्या पवित्र स्पर्श कर बापा, त्यांना चांगलं आरोग्य दे बापा। त्याचप्रमाणे परमेश्वरा प्रत्येकाच्या तू गरजा भागव बापा, जे कोणी येऊ बापा शकत नाही बाबा चर्चला, तर सर्वांना तू आशीर्वादित कर परमेश्वरा या परमेश्वर सर्व्हिसद्वारे। त्याचप्रमाणे परमेश्वरा बापा आजचे जे काही वचनं वाचतील बापा ते तू सर्व आशीर्वादित कर, आजची भक्ती आशीर्वादित कर बापा। इथे जमलेल्या प्रत्येकावर तू आपला भरपूर आणि विपुल असा आशीर्वाद ठेव। येशू बाप्पाच्या नावाने प्रार्थना केली म्हणतोय आमेन। सभी अपने अपने स्थानों पे प्रभु की प्रार्थना भी बोलेंगे। हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव पवित्र मानिले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणासून सोडले आहे तसेच तू आमची ऋणी आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे। आमेन। फिर से एक बार कलीसिया से विनती करती हूँ कि वो अपने स्थानों पे खड़े हो जाए और हम उपासना संगीत में से एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 533, तू बोलाविले सेवा कराया। प्रभु
बारी का शास्त्र पठन होगा। आरी बारी का शास्त्र पठन के लिए मैं मिसेस सुनीता गुरुकर की बुलाना चाहती हूँ। आरी बारी का शास्त्र पठन है भजन संहिता, इसका 21वां भजन 1 से 13। भजन संहिता इसका 21वां भजन 1 से 13। भजन संहिता 21 हम शास्त्र पठन करेंगे। अभी पहला वचन मैं पढ़ूंगी, दूसरा वचन आप और अंतिम वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे यहोवा, तेरा सामर्थ्य राजा आनंदित होगा और तेरे किए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुख को विनती तूने अस्वीकार नहीं किया। क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। जीवन और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है, तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलेगा। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगा। तू उसके फलों को पृथ्वी पर से और उसके वंश को मनुष्य से नष्ट करेगा। क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है, उन्होंने ऐसे युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी न कर सके। क्योंकि तू अपना धनुष्य उसके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। यहोवा अपनी सामर्थ्य से महान हो और हम आपका तेरा पराक्रम का भजन सुनाएंगे। सुवंदे देवा हम गाएंगे। इस वक्त हम शास्त्र पठन की ओर जाएंगे। सभी लैंग्वेजेस में ये शास्त्र पठन होगा। शास्त्र पठन के लिए चुना गया शास्त्र भाग है यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 11वां अध्याय 25 और 26 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 11वां अध्याय 25 और 26 वचन। इसके लिए हमें हिंदी में DS मैडम लीड करेंगे, मराठी में मिसेस शोभा डेविड लीड करेंगे, इंग्लिश में गिफ्टी अलाड़ा लीड करेंगे, तेलुगु में वरलक्ष्मी मिसेस वरलक्ष्मी हमें लीड करेंगे और कन्नड़ा में मिसेस प्रीति अलाड़ा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 11वां अध्याय 25-26 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? यूहन्नाचा 11वा अध्याय 25 आणि 26 वचन आपण वाचूया। येशूने तिला म्हणले, पुनरुत्थान व जीवन मीच आहे। जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो
तो मेला असला तरी जगेल आणि जिवंत असलेला प्रत्येक जण जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो तो कधीही मरणार नाही. हे तू खरे मानतोस काय? आमेन. యోహాను సువార్త 11వ అధ్యాయము 26, 27 గల వచనంలో ఉన్నటువంటి దేవుని వాక్యాన్ని విందాం. యోహాను సువార్త 11వ అధ్యాయము 25, 26 వచనం. అందుకు యేసు, పునరుత్థానమును జీవమును నేనే. నాయందు విశ్వాసం ఉంచువాడు చనిపోయినను బ్రతుకును. బ్రతికి నాయందు విశ్వాసం ఉంచు ప్రతివాడును ఎన్నటికి చనిపోడు. ఈ మాట నమ్ముచున్నావా అని ఆమెను అడిగాను. ఆమె, అవును ప్రభువా, నీవు లోకమునకు రావలసిన దేవుని కుమారుడమైన క్రీస్తు అని నమ్ముచున్నానని ఆయనతో చెప్పెను. చదవబడిన వాక్యము దేవుడు మన ఆత్మల నిమిత్తం దీవించునుగాక. We shall read John chapter 11, 25 and 26. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet he shall live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Amen. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 11ನೇ ಸಂಧಿ ವಚನಗಳು 25ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನು ಸತ್ತರೂ ಬದುಕುವನು, ಮತ್ತು ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀಯೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಮೇಲೆ थैंक यू सभी को. ईसा मसीह जी उठा. ईसा मसीह जी उठा. मैं चाहती हूँ कि सब लोग बहुत ज़ोर से बोले, क्योंकि अभी अगर सच में जी उठा है तो हमें पूरे हर्ष और उल्लास के साथ उसकी स्तुति करनी है. अपने केवल मात्र गलों को ही नहीं परंतु पूर्ण शरीर को उसके लिए दे देना है. हमें पूरी आत्मा और शरीर के साथ हमें उसे समर्पित करना है. तो मैं चाहती हूँ कि अगर सच में हमारे जीवन में, हमारे दिल में, हमारे हृदय में प्रभु ने जगह ली है तो जोर से हम कहेंगे, ईसा मसीह जी उठा. ईसा मसीह जी उठा. आइए इस वक्त हम प्रेज एंड वर्शिप की ओर जाते हैं. मैं सभी बहनों से विनती करती हूँ कि वो आगे आए ताकि हम प्रभु की महिमा पूर्ण हर्ष और उल्लास के साथ करें. इस वक्त जय जय जगदीशा इस गीत को हम गाएंगे उपासना संगीत में से सॉन्ग नंबर 22. जगदीशा जगाला तुझी
उसी के साथ एक नया गीत हम गाएंगे, आज यीशु जिंदा है। इस वक्त हम अपने मनों की तैयारी करें और सभी से विनती करती हूँ कि वो अपने स्थानों पे खड़े हो जाए और हम प्रभु की स्तुति के लिए इस गीत को गाएं। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो आग बरसा दे।
पिता, हे मेरे पुनरुत्थित प्यारे प्रभु जी, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, तेरे मृत्यु के लिए और तेरे पुनरुत्थान के लिए प्रभु जी। जो आशा तूने हमारे जीवन में छोड़ी प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। और इसी अवसर पर परमेश्वर पिता, जो तेरा वचन हमारे लिए आ रहा है प्रभु जी, उसे तो आशीर्वादित कर प्रभु जी। हमारे मनों को तूने तैयार किया है प्रभु जी, और इन पर जब वो वचन बोया जाए प्रभु जी, तो वो संजीवन का कार्य करे। हमारे जीवनों में तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति बनी रहे, हमारे जीवनों में तेरे पुनरुत्थान का आनंद बना रहे। ऐसा अनुग्रह यहाँ उपस्थित हर एक को दे प्रभु जी। जो सुनने वाले कान, बोलने वाली जीवा और मन को तो स्पर्श कर प्रभु जी, और तेरा पवित्र आत्मा हम हर एक पे उंडेल दे प्रभु जी। ये छोटी सी दुआ तेरे मधुर मीठे नाम से मांगते हो, सुन और कबूल कर। आमीन। थैंक यू सभी को। इस वक्त हम पवित्र वचनों की ओर जाते हैं। मैं मिसेस प्रीति अलाडा मैडम से विनती करती हूँ कि वो हमें प्रभु के वचनों में से मार्गदर्शन करें। प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उसने हम सबों के जीवन में यहाँ बड़ा दिन हमारे जीवन में उसने जोड़ा है। हम सब उसको धन्यवाद देंगे। प्रभु जी उठा है, सचमुच जी उठा है ना। प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, किसके लिए? दूसरों के लिए नहीं जी उठा, मेरे लिए जी उठा, आपके लिए जी उठा। ये जो जी उठा जो है ना, हम सब अपने पर्सनल लेंगे। ये हमारा पर्सनल, जब हम पर्सनल लेते हैं तो हम उद्धार पाएंगे। जैसे वचन में आज पढ़ा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 11वां अध्याय 25 और 26 पढ़ेंगे कोई? और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं समझती हूँ एक विश्वासी के लिए जीवन में सबसे बड़ा दिन आज का दिन है, ईस्टर का दिन और पुनरुत्थान का दिन। प्रभु जी उठा है, यह पर्व हम मना रहे हैं। इसलिए प्रथम प्रभु परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। संसार में बहुत सारे लोग अपने घरों को, चर्च को और अपने घर को कैंडल से वो लोग रोशनी कर रहे हैं। वो घर को वो सजाते हैं, चर्च को सजाते हैं कैंडल से, क्योंकि हम जो अंधेरे में थे, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान से हम जी उठे हैं, हम उजियाले में हम आए हैं। तो हम मसीहों के लिए यहाँ अनुग्रह का दिन है और कृपा का दिन है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करके 2 पल के लिए प्रभु यीशु मसीह जी उठाए उस नज़ारे को हम देखेंगे। आइए हम दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आज का दिन प्रभु जी आपने हमारे लिए जोड़ा, इसलिए धन्यवाद देती हूँ खुदावन पिता, सारे आयशों के लिए धन्यवाद देती हूँ खुदावन पिता, जो प्रभु जी आपने हमारे जीवन में जोड़ा है खुदावन पिता। खास कर प्रभु जी इस शून्य को प्रभु जी आपने चुना है खुदावन पिता, ताकि प्रभु जी मैं आपके पुनरुत्थान के दिन पर प्रभु जी मैं आपके कुछ शब्द बोल सकूं प्रभु जी। किंतु प्रभु जी ये वचन प्रभु जी मैं नहीं, परंतु आप मेरे द्वारा बात कीजिए खुदावन पिता। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 चैप्टर में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले डरे हुए थे। उनका जब क्रूसिफिकेशन हो गया था, वो लोग डरे हुए थे, वो बंद कमरे में पड़े हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पुनर्जीवित होकर उस बंद कमरे में प्रवेश किया और सभी चेलों के अंदर डर जो छा गया था, वो पुनर्जीवित यीशु के बारे में सुनकर वो आनंदित हो गए। उनका एक प्रकाश उनके वो बंद कमरे में आ गया। इस वक्त हम प्रभु यीशु मसीह हमारे में आए, हमारे जीवनों में आए, हमारे बंद जीवनों में आए, हमारे बंद घरों में आए, हमारे बंद परिवारों में आए, और हम भी उस पुनर्जीवित यीशु का हम हमारे जीवन में भी हम
आनंद लेंगे। इस दुनिया में सबसे डरावनी चीज क्या है? समझ सकते हैं आप? आजकल कोरोना चल रहा है ना। अगर हमसे कोई पूछा आप सांप से डरते हो कि मच्छर से डरते हो? हाँ, अच्छा, हम ऑब्वियसली कहेंगे, बच्चा भी बोलेगा कि हम सांप से डरते हैं। क्यों डरते हैं सांप से? क्योंकि वो काटता है ना हमको काटता है। मच्छर भी तो काटता है ना, तो मच्छर काटने से हम, हाँ, सांप काटने से हम मरते हैं, है ना? सांप काटने से हम मरते हैं। तो मनुष्य किसके लिए डर रहा है? हम मनुष्य किसके लिए डरते हैं? मृत्यु के लिए डरते हैं, है ना? मृत्यु के लिए हम डरते हैं। हम दुर्घटना से डरते हैं, क्योंकि दुर्घटना होने से, एक्सीडेंट होने से हमारी मृत्यु हो जाती है, इसलिए हम डरते हैं। क्योंकि हम मृत्यु से डरते हैं, हमको रोगों से हम डरते हैं, क्योंकि कुछ भी रोग हम हमारे जीवन में आए तो हम मर जाते हैं, इसके लिए हम डरते हैं। हमको एड्स हो गए तो हम डर जाते हैं, क्योंकि एड्स से हमें मृत्यु आती है। कैंसर होने से हम डरते हैं, क्योंकि कैंसर हमको भयानक बीमारी लगे तो हम डर जाते हैं। आजकल इस भयानक कोरोना वायरस महामारी रोग से हम पीड़ित हो रहे हैं, बहुत सारे लोग पीड़ित हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमको रखा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। लेकिन हमारे अंदर एक डर है, जहाँ कोरोना वायरस ये वायरस हमारे अंदर आएगा तो हम मर जाएंगे, ये चिंता हमारे अंदर छुपी हुई है। तो इसलिए मृत्यु से बचने, इस मृत्यु को हम टालना चाहते हैं, जितना हो सके उसको टालना चाहते हैं। ये रोग और बीमारी हमको नहीं आने के लिए हम अच्छे खाना खाते हैं, हाँ, अच्छा प्रोटीन युक्त खाना खाते हैं। हमारा डाइट अच्छी तरीके से डेली जो हमारा चलता है वो हम फिक्स कर लेते हैं, ये टाइम पे हमको ये खाना है। ये खाने के बाद हम मौत तो निश्चय है, लेकिन उसको हम डरते हैं, वो उसको हम टालना चाहते हैं। वर्कआउट करते हैं, व्यायाम करते हैं, हर एक चीज करते हैं, क्योंकि वो मृत्यु से हम डरते हैं और मृत्यु को हम टालना चाहते हैं। एक काल्पनिक स्टोरी है, एक राजा था, उसको किसी ने बताया कि आप सांप काटने से मर जाते, उसको बताया कि आप सांप काटने से मर जाते। वो भयभीत हो जाता है, तो वो क्या करता है, धरती पे रहूंगा तो मुझे ऑब्वियसली सांप तो काटेगा और मैं मर जाऊंगा। तो उसने क्या करता, अपने सेवकों को बुलाकर नाव बना लेता है। वो नाव बनाकर उसमें सारी फैसिलिटीज करके रखता है, जो उसके लाइफ में चाहिए, वो सब फैसिलिटीज उसमें वो बना के रखता है, बना लेता है। बनाने के बाद कुछ दिन वो आराम से नाव में, समुद्र में अच्छा अपने जिंदगी बिताना शुरू करता है। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो राज्य में, वो देश में अचानक एक बाढ़ आती है। बाढ़ आने के बाद कुछ वस्तुएं, चीजें वो पानी पर तैरने लगते हैं। वो राजा को एक चीज पसंद आता, वो राजा वो वस्तु को ले लेता है, वो लेके उसको निकालता है, उसको ओपन करता है। उसके अंदर उसकी मृत्यु है, मृत्यु का संदेह था, मतलब समाचार था, तो जो वो उसने बताया था, तो सांप काटने से मरता है। एकदम से वो डर जाता है। फिर वो जैसे ही वो ओपन करता है, वो सांप उसको डस लेता है, वो इमीडिएटली मर जाता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़े गए थे, प्रभु यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया था, उन्हें बंदी बनाया गया था, तब सारे शिष्य लोग भाग गए, यहाँ तक पतरस भी भाग गया। पतरस कहता था प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह, कोई आपको छोड़े तो छोड़े, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके लिए मरने के लिए भी मैं तैयार हूँ। इस प्रकार वो प्रभु यीशु मसीह से कहता था, लेकिन वो भी भाग गया। क्यों भाग गया? डर से भाग गया। वो डरते थे, कहाँ प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह के हम चेले हैं बोलकर यहूदी लोगों को समझ में आया, तो वो लोग हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरह ही वो यातना देके, हमको पीड़ा देकर वो हमको मार डालेंगे। ये एक उनके अंदर एक खौफ था, डर गए थे वो लोग। फिर प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित होने के बाद उनके जीवन में एक अंधियारे से वो लोग उजियाले में आ गए।
उनका जीवन आनंद से भर गया। वचन हमें बताता है 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह चेलों को बार बार विभिन्न जगहों में विभिन्न रूपों में उनको दर्शन देते गए। तो भी चेलों के हर दर्शन के अंदर शिष्यों के अंदर एक शंका था, एक संदेह था। उनको विश्वास ही नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह इतना यातना सहने के बाद कोई इंसान जी भी पाएगा। वो सब जो भी उनके मिराकल्स थे वो सब वो लोग भूल गए थे, मानो एक जिंदा लाश के तरह वो लोग हो गए थे, क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष देखा था प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से क्रूस पर उन्होंने अपनी तड़प कर जान दी। यहाँ डरावना दर्शन देके वो लोग सब डर गए थे। तो भी प्रभु यीशु मसीह उनको बार बार उनको दर्शन देते उनको यह पक्का विश्वास दिलाया कि मैं जी उठा हूँ, मैं मरा था लेकिन अब मैं जी उठा हूँ। हालेलुया। यीशु का पुनरुत्थान पर जब चेले विश्वास करने लगे, आप जानते हैं कि उनके जीवन की फिलॉसफी बदल गई और उनका रहने का हाव भाव शैली सब कुछ बदल गया उनका। पतरस जो मौत से डरता था और प्रभु यीशु मसीह को उसने इनकार किया था, 3 बार उसने इनकार किया था। उसने बताया था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मैं जानता ही नहीं। वो लोग पूछते हैं कि तू इन शिष्यों में से एक ये है, पतरस भी एक शिष्य है बोल के उसको पूछते हैं, तो वो बोलता है कि नहीं, मैं यीशु को मैं जानता नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद वो उसके अंदर से डर चले गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो प्रकाश उसके हृदय में प्रकट होकर वो डर उसके अंदर से चले गया। और हम देखते हैं वो मर मिटने को भी वो तैयार हो गया। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उसने सुनाकर वो प्रभु यीशु मसीह के लिए वो मरने के लिए भी तैयार हो गया। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का अनुभव प्रभु यीशु मसीह के चेलों को बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग रूपों में उनको दर्शन दिया। यूहन्ना 20 में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह कब्र पे रोती हुई मरिया मगदलीन वहां पे रोते हुए बैठी थी, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, उससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन करते हैं ना, वहां पे जो यातना प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रूस पर सहा, उस सब चेले लोगों ने देखा था। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के शव को उन्होंने ले जाकर कब्र में गाड़ दिया। गाड़ जाने के बाद वो लोग सो गए, बंद कब्र में जाके सारे शिष्य लोग सो गए। लेकिन कुछ स्त्रियां वहां पे ऐसी थी जो प्रभु यीशु मसीह के लिए सुगंध वस्तुएं वो तैयार कर रही थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो शव है, जो डेड बॉडी है, उसको वो फ्रेश रखना चाहती थी। ये जो चेले लोग उनके जो साथ थे वो लोग जाके सो गए, लेकिन परंतु जो कुछ स्त्रियां थी जैसे मरियम मगदलीन, सलोमी और प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम, ये सब लोग जागते हुए वो सुगंधित द्रव्य वस्तुएं वो तैयार कर रही थी उनके लिए। जब तक भोर का सप्ताह का पहला दिन आएगा, कब हम जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के कब्र के पास, कब हम प्रभु यीशु मसीह के कब्र पर ये ईंटर हम लगाएंगे, ये सोचते हुए वो लोग रात भर वो लोगों ने सोए नहीं। जैसा भोर सब्बत का पहला दिन आ गया, भोर के समय वो लोग सब लोग लेडीज लोग चले गए कब्र के पास और आपस में बात कर रहे थे कि हमारे लिए उतना बड़ा पत्थर हमारे लिए कौन लुढ़काएगा। तो वो आपस में बात करते जाते रहते हैं, फिर वो सोचते हैं कि वो कौन लुढ़काएगा, हम तो उठा नहीं सकते, हम तो वो पत्थर तो हम हटा नहीं सकते। ऐसे बात करते करते वो लोग कब्र पर पहुंच जाते हैं। पहुंच जाने के बाद वहाँ पे ऑलरेडी पत्थर हटाए सो रहता है। तो वो जल्दी उठकर वो झट से जाकर भयभीत होकर वो चेलों को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शव वहाँ पे नहीं है और वो कब्र पे से पत्थर जो रखा हुआ था वो हटा दिया गया है। फिर सारे चेले लोग आके वहाँ पे वो नज़ारा देखते हैं। फिर एज इट इज वो लोग कमरे में जाके वो बंद कमरे में दरवाज़ा बंद करके
बैठ जाते हैं। लेकिन मरियम मगदलिनी जो है रोते हुए प्रभु यीशु मसीह के कब्र के पास वैसे ही बैठी रहती है। तो जब वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आके उसको दर्शन देता है, दर्शन देने के बाद वो खुशी से, आनंद से भयभीत होकर चेलों के पास जाकर ये प्रभु यीशु मसीह जी उठने का साक्ष्य वो देती है, ये सुसमाचार उनको बताती है। चेले जो सो गए थे बंद कमरे में, पड़े हुए थे एक जिंदा लाश की तरह, एक पौधा, एक झाड़ को, एक पौधे को जिस तरह का पानी हम देते रहते वो हरा भरा रहता है, अब अगर उसको पानी नहीं मिला तो उसके पत्ते पूरे येलोइश हो जाते, मुरझाते, उस तरीके से उनका लाइफ बन गया था। वो लोग सोच रहे थे कि उनके भविष्य के बारे में वो लोग सोच रहे थे, हमारा जीवन का क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, अगर हम बाहर जाएंगे तो वो हम लोग वो यहूदी लोगों के लीडर्स हमको मार डालेंगे, ये सोच रहे थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो उन्होंने एहसास किया, उनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह का पुनर्जीवित हृदय को बदल दिया। उनका हृदय आनंद से भरपूर हो गया, वो आनंद से, खुशी से वो लोग उछल गए, वो लोग उनका हृदय पूरा भर गया था। उनके बीच में वहाँ पे तब थोमा नहीं था। चेले लोग बताते कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, मृतकों में से जी उठा है, वो बताते हैं, लेकिन थोमा उस पर विश्वास नहीं करता। थोमा विश्वास नहीं करता। जब दूसरी बार जब चेले उसको दर्शन, प्रभु यीशु मसीह चेलों को दर्शन देते हैं, तब वो पहचान लेता है और चिल्लाकर बोलता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितना परिवर्तन चेलों में आ गया। जो डरे हुए थे, उनके अंदर जो विश्वास नहीं कर रहे थे, उनके अंदर जो शंका था, प्रभु यीशु मसीह कैसे जी उठेगा, ये एक शंका था उनके अंदर। तो भी वो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, जब प्रभु यीशु मसीह उनको दर्शन देते गए, उनको एहसास हो गया कि हमारा प्रभु जीवित है। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 21 चैप्टर में पढ़ते हैं, देखते हैं वहाँ पे चेले लोग फिर एज इट इज अपना काम करने लगे। मछली पकड़ने के लिए कुछ चेले लोग जाते हैं, रात भर मछली जाल मछली में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद उनको कुछ मछली उनके जाल में नहीं फंसती। प्रभु यीशु मसीह वहीं पे रहता है, तो वो आदेश देता है कि आप सवेरे के समय आप जाल को फेंको। तो वो उनके आदेश के इससे वो जाल फेंकते हैं, तो बहुत सारी मछलियाँ उनको मिल जाती है। प्रभु यीशु मसीह जब वो मछलियाँ पकड़ के लाने तक प्रभु यीशु मसीह उनके लिए ब्रेकफास्ट का प्रबंध करते हैं। तब उनको समझ में आता हो, फिर वो विश्वास करते हैं कि ये हमारा जिंदा परमेश्वर है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पुनर्जन्म हुआ है बोल के वो सोचते हैं। फिर लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के 2 चेले यरूशलेम छोड़कर इमाउस गांव को वो जा रहे थे। वो लोग भी डर गए थे, प्रभु यीशु की मृत्यु के विषय को बार बार सोचकर वो लोग भी डरे हुए थे। और यह सुनकर वो हैरान थे कि प्रभु यीशु मसीह का शव जो है वो कब्र में नहीं है। ये सोच के वो बहुत हैरान हो गए थे। उनके साथ प्रभु यीशु मसीह हो लेते हैं, उनको भी प्रभु यीशु मसीह दर्शन देते हैं। जब वो खाने को बैठते हैं ना, तब वो प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़ के उनको देते समय वो लोग पहचान लेते, उनका हृदय आनंद से भर जाता है। वो एक जो डरे हुए थे उनको एक हिम्मत और धैर्य आ जाता है। वो झट से तभी उठकर उसी समय उसी रात उठकर वो यरूशलेम के लिए निकलते हैं कि यह संदेश देने के लिए, यह साक्षी देने के लिए कि हमारा प्रभु जिंदा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हो गया है। यहाँ संदेश देने के लिए वो लोग देने के लिए जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने तक उनको सुनाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। यीशु के चेले जो डरे हुए थे, उनके पुनरुत्थान के द्वारा इतना सामर्थ्य से वो लोग भर गए कि वे आनंद से भरपूर हो गए। इसके बाद वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के विषय, पुनरुत्थान का समाचार
को यरूशलेम और सारे यहूदी लोगों और सामरियों में फैलाया और मसीह जी उठने का आंदोलन वो लोगों ने वहाँ से शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा था उनके बीच में रहकर वो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह जी उठने का आंदोलन वहाँ से उन्होंने शुरू किया। उनका डर चले गया था, वो लोग भयभीत नहीं थे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, जी उठने का सुसमाचार सुनने के बाद। वचन हमें बताता है फिलिपियन 3:10 में, कोई पढ़ेंगे? फिलिपियो 3:10। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। यहाँ पे संत पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानूं और उसके पुनरुत्थान का सामर्थ्य में अनुभव करूं। अगर हम देखते हैं शाऊल के पौलुस के इसमें, जब वो शाऊल था तब कितना पीड़ा वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को देता था। वो आराधना करने नहीं देता था, वो वर्शिप करने नहीं देता था लोगों को, वो बहुत सताता था। वो अभी वो बता रहा है कि मैं पुनर्जीवित यीशु का मैंने अनुभव किया है। जब लोगों को सताता था, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का प्रकाश उसके ऊपर आकर वो घोड़े के बल पे गिर जाता है। उसको स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शन देते हैं, मैं पुनर्जीवित यीशु हूँ। तो उसका जीवन देखते बदल जाता है। वो कहता है कि मैं पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह का मैंने अनुभव किया है। यहाँ पुनरुत्थान का जो मसीह के किया, और वही पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का अनुभव मैंने किया है। हालेलुया। तो प्रभु इस प्रकार चेलों के अंदर पुनरुत्थान का साक्ष्य देते गए। हम पढ़ते हैं प्रेरितों का कार्य 2:23 में, प्रेरितों का कार्य 2:23। उसे यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। देखिए कितना बड़ा ये यहाँ पे उन्होंने सुसमाचार सुनाया चेलों ने। यहाँ जो पतरस जो है, यहाँ उन्हीं लोगों के बीच में रहकर उनको बताता है कि जो तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह, यीशु को तुम लोगों ने जो पकड़ा था, वो प्रभु यीशु मसीह उस जी उठा है। ये बहुत बड़ी गवाही है। जो दुश्मन उनके इसके थे, दुश्मन से वो डरते थे, उन्हीं के बीच में जाके वो लोग बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा, और उसके बारे में वो लोग साक्ष्य दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों का गहरा अनुभव वो बढ़ते गया। हम प्रेरितों का कार्य 4:33 में देखते हैं। प्रेरितों का कार्य 4:33। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। जब प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का जो सुसमाचार, जो साक्षी सारे चेले लोग जब दे रहे थे, वो किससे भर गए? अनुग्रह से भर गए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, कृपा से वो लोग भर गए और वो अभी किसी को डरे नहीं। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वो लोग सुनाते ही गए। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेलों का, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद उनका जीवन बदल गया। वे लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करने लगे, वे लोग सामर्थ्य से और आनंद से भर गए। हमारा भी जीवन बदल जाएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर आज अगर हम विश्वास करते हैं। रोमियो 10:9 में कहता है कि पौलुस, रोमियो 10:9, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हम मसीहों के लिए जीवन का विनाश, मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है, बल्कि हमारे लिए जीवन का विकास है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने यह बात समझ लिया था और इसलिए उनका डर मिट गया और प्रभु यीशु के लिए वो लोग
मरने के लिए भी वो लोग तैयार हो गए। रोमियो 8:18 में देखते हैं, रोमियो 8:18। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश, देखिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आज हम देखते हैं डर है हमको, है ना, हम मर जाते हैं, कुछ हो गया तो हम मरते हैं, बहुत सेफली रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ भी दुख आ गया, हमारे फैमिलीज में कुछ दुख आ गया तो हम जल्दी घबरा जाते हैं। लेकिन जो क्लेश और इससे हम डर जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद उसका प्रकट होने वाला है हमारे जीवन में। हम अनंत काल का जीवन हम प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए हमको यहाँ इस लौकिक का दुख जो है हमें तुच्छ मानना चाहिए, हमें इसको नजरअंदाज करना चाहिए। जब पुनरुत्थान पर हमारा विश्वास है, वो विश्वास से हम दृढ़ होते जाएंगे। इस संसार के दुख को हम तुच्छ हम जानेंगे। जब हम भी पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, जब हम विश्वास करने लगेंगे पुनरुत्थान पर हमारा विश्वास और हमारा मजबूत होते जाएगा। हमारे अंदर भी दुख सहने की क्षमता आएगी। लेकिन जो समझते हैं कि मृत्यु का जीवन अंत है, उनके लिए दुख सहने की क्षमता होती ही नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों विश्वास बढ़ता गया, उनके अंदर दुख सहने के लिए शक्ति नहीं थी, शक्ति बढ़ते गए। प्रभु के लिए वो दुख सहने के लिए भी वो लोग तैयार हो गए। मेरे प्रियो, जितना हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करने जाएंगे, उस पर मनन चिंतन करने जाएंगे, तो हम यहाँ विश्वास करेंगे कि जिस तरह यीशु मसीह जी गया है, मर गया था, जी उठा है, उसी तरह हम भी एक दिन जी उठेंगे। हम विश्वासियों का यह रहस्य है कि हम मरेंगे नहीं, हम जिएंगे। एक हमारे इसमें एक आंटी का मृत्यु होगा तो वहाँ पे सर ने हमको बताया कि हम मसीह लोगों का डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेथ नहीं है, ये है ना। हम विश्वासी लोग हम मरेंगे नहीं। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम मर भी गए तो हम जिएंगे। पुनरुत्थान का और जीवन में मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है जॉन 11:25 में, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो वो जीवित रहेगा। हालेलुया। हम विश्वासी लोग नहीं मरेंगे, ये पक्का है। और कोलोसियों 3:1 में संत पौलुस कहता है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहो। जब हम ये विश्वास करते हैं कि हम जी उठेंगे, तो हमको स्वर्गीय वस्तुओं की ओर हमको देखना है। हम लोगों को यही जो धरती पर जो सुख भोगने का है, जो खुशी है, उसको हमको नहीं ये करना है। स्वर्गीय लोक का जो हमको आशीष मिलने वाला है, उसकी तरफ हमको देखना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से हम जी उठे तो हमारी दृष्टि ऊपर की ओर होनी चाहिए। इस सांसारिक दृष्टि को हम तुच्छ मानेंगे। संसार की जो लोभ माया दुनिया है, उसको हम नजरअंदाज करेंगे। आज हमारे समाज में इतना भ्रष्टाचार है, इतना ज्यादा लोगों में एक दुश्मन है हम एक दूसरे के, क्योंकि हम ये लौकिक जीवन में हम जी रहे हैं। एक दूसरे को हम पैर खींचना, ये करना, हमारे समाज में मूर्ति पूजा है, जादू टोना है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, विरोध है, फूट है, विधर्म है, टाहा है, मतवालापन है, क्रीड़ा है। यह सब बुराइयां मनुष्य के अंदर, ये हमारे अंदर हमारे ये स्वभाव को यहाँ अविश्वास में लाता है। यह जो अविश्वास के हमारे हृदय में जो अविश्वास की जो बातें हैं, उसको हमको निकालना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए पुनर्जीवित हो गया है। इसलिए हमको ये सारे जो गंदेपन जो हमारे हृदय को गंदा करता है, उस सारे चीजों को हमको बाहर निकालना है। मनुष्य की दृष्टि ऊपर की ओर आज नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि अपनी दृष्टि
ऊपर की ओर उठाते हैं और इस संसार में रहते हुए भी इस तरह जीते हैं कि वे स्वर्ग के लायक है। हम इस संसार में रहते समय हमको ये सब तो चाहिए, बिना समझो कुछ भी हम नहीं करें तो लोग हमको कहेंगे इतने साल काम किए तो क्या करे ये लोगों ने काम करके, काम घर नहीं, बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ये कमाना भी ये सोसाइटी में बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कपड़े हमें चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ ये चाहिए हमें। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर यह विश्वास नहीं है कि हम इसके बाद अनंत जीवन में हम प्रवेश करना है, इसी संसार के जीवन का सब कुछ वो समझकर जीते हैं और इसलिए वहाँ इस सांसारिक रूप से वे लोग सोचते हैं कि मैं जितना मैं धन प्राप्त करूँगा उतना मैं यहाँ सांसारिक क्या बातों पे मैं खुश रहूँगा। यह उनकी एक समझ रहती है, ये अविश्वास ये जताता है। लेकिन जो पुनरुत्थान पर विश्वास करता है वह संसार में जीते हुए भी स्वर्ग के लायक बन जाता है, स्वर्ग के जैसा वो अपना लाइफ बिताता है। और बुद्धिमान लोग ऐसे रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोग ऐसे ही रहते हैं, उनको किसी का शौक नहीं रहता, कोई कुछ भी बोले तो वो अपना काम करते हैं। बहुत सारे लोग, मैं भी बोलती हूँ, किसी का स्वभाव हमको पसंद नहीं आता तो हम बोलते हैं। लेकिन प्रभु के लोग कैसे रहते हैं, कोई कुछ भी बोले तो मुझे ये करना है तो मीन्स मुझे ये करना है। प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान हमें प्रेरित करता है कि हम लोग अपनी दृष्टि ऊपर की ओर उठाएं, संसार के ऊपर हम नहीं उठाएंगे। भजन संहिता में दाऊद राजा कहता है कि मैं अपने आप ऊपर की ओर उठाऊंगा और मुझे सहायता ऊपर वाला ही देगा। ये संसार में जो हमारे जो है वो क्षण मात्र के लिए हमको हेल्प करेंगे, लेकिन अनंत काल का जो हेल्प हमको जो मिलता है, जो जीवन मिलता है, प्रभु यीशु मसीह हमको देंगे। अगर हम विश्वास करते हैं पुनरुत्थान पर, प्रभु यीशु मसीह पर आज अगर हम विश्वास करते हैं कि विश्वास करें तो हमें प्रभु यीशु मसीह का पुनरागम के लिए हमारे मनों को हमको तैयार करना है। दूसरा तिमोथी 2:8 में कहता है, पढ़ेंगे किसको मिला तो, दूसरी तिमोथी 2:8। यीशु मसीह को स्मरण कर जो दाऊद के वंश में हुआ और मरे हुओं में से जी उठा और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के विषय में बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम ये सब हम भूल चुके हैं। हम कभी भूल जाते हैं। सब बाइबल हमको पता है, उत्पत्ति से लेके प्रकटीकरण तक हमको पता है क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, क्या उनका चमत्कार, चिन्ह चमत्कार सब हमको पता है। लेकिन हम ये लौकिक जीवन में हम इतने व्यस्त है कि हम वो स्मरण ही नहीं कर सकते। हम लोग जिस तरह के प्रभु यीशु मसीह के चेले भी सब कुछ भूल गए थे, वो डर के मारे भूल गए थे, वो लोग पूरा उनकी स्मरण शक्ति ही भूल गई थी। जब स्वर्गदूत आके उनको जब कब्र के पास जाते हैं, स्वर्गदूत उनको बताते हैं कि स्मरण करो प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या आपके बीच में क्या क्या उन्हें भविष्यवाणी किया था, वो स्मरण करो, वो स्मरण दिलाते, तब उनको स्मरण आता है। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए हैं, लेकिन हम उसका नजरअंदाज करते हैं। आज मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। प्रभु यीशु मसीह ने 6-7 साल पहले मैं बीमार थी, पता नहीं क्या हो गया, आईसीयू में मैं 10 दिन में एडमिट थी। सब लोग समझ रहे थे कि प्रीति का अंत हो गया, वो अभी जी नहीं पाएगी, पूरा बॉडी स्वेलिंग हो गया। इवन इतना ड्रॉप पानी तक मेरे गले में नहीं जा रहा था, इतना ड्रॉप भी पानी अंदर नहीं जा रहा था। सब लोग परेशान घर में। मेरा इमैनुअल 3rd स्टैंडर्ड में था और मेरी बच्ची 3 साल की थी। उस समय बहुत ही वो हमारे घर का वो नज़ारा मेरे सामने आता है ना, मुझे बहुत दुख होता है। हमेशा वो अंदर ऐसा, मैं जब भी याद करती हूँ तो मेरे मुख से वो बातें ही नहीं आती। पूरा कमर मानो पूरा लाश के जैसा चुप
पड़ी हुई थी। डॉक्टर्स ने बोला मेरे हस्बैंड को आप इसको लेके जाओ, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि बचाने वाला तो प्रभु यीशु मसीह है। जहाँ पे भी रहे तो हैदराबाद जाओ, अमेरिका जाओ, ट्रीटमेंट तो यही होने वाला है, आप ट्रीटमेंट करो बस। तब इतना वो लोगों ने कहने के बाद भी मेरी मम्मी भी अपने दामाद के अगेंस्ट में नहीं गई। और बहुत सारे लोग बोले कि क्लेमेंट जो है पैसे के लिए मुंह देख रहा, लेकिन वहाँ पे सिचुएशन ऐसा था कि मुझे जहाँ से वो हटाया जाता था मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एम्बुलेंस में लेके जाओ, तो इसलिए उन्होंने बताया कि आप अपना ट्रीटमेंट करो, हम हमारा काम करते हैं। उस समय यूथ भी बहुत ही बड़ा अच्छा था, बहुत सारे बच्चों ने इतना प्रेयर किया। वो पूरा जो वार्ड जो था ना पूरा बाहर, वो पूरे बच्चे और सब हमारे कलीसिया के लोग आते थे, जाते थे, प्रेयर करते थे। वो मेरे पास एक वो दाया बैठे रहती थी, वो पूछती थी, वो थोड़ा वो मराठी में बोलती थी, वो कोई आए तो हे कोणती आहे, हे कोण आहे, कोण लीडरची मुलगी आहे का, ये लीडर की बच्ची है क्या, ये इतने लोग इसको देखने के लिए आ रहे। तो मैं तो लीडर की बच्ची हूँ, एक मैं साधारण एक शून्य हूँ मैं। उतने लोग मेरे कलीसिया के लोग आए देखने के लिए। मानो फिर जैसे जैसा रिकवरी होते गया, प्रेयर करते गए, और मेरे अंदर में भी एक विश्वास था मैं मरूंगी नहीं, मेरे अंदर भी विश्वास था मैं मरूंगी नहीं। फिर जैसे जैसे शुक्रवार का समय था, मेरे हस्बैंड घर पे चले गए, मम्मी मेरे हस्बैंड घर पे चले गए, और मेरे पास मेरा भाई था, छोटा भाई। वो मुझे बोला अक्का कोई भी आए ना तो आंखें खोल के नहीं देखना, और कोई आए पूछेंगे क्या हो गया क्या नहीं तो टेंशन आएगा तेरे को, तो आंखें बंद करके तो सो जा, मैं मेडिसिन लेने के लिए जाता, बोलकर वो बोल के मुझे चले गया। हॉस्पिटल में मैं अकेले मैं सोई थी, मानो जैसा मेरा ऐसा आंखें के सामने एक नज़ारा आ रहा, छोड़ रहा, नजर आ रहा, छोड़ रहा, दग दग बोल रहा। वो मुझे थोड़ा डरावना लगा। तो भी मैं लॉर्ड्स प्रेयर बोलते गए, लॉर्ड्स प्रेयर को मैंने स्टॉप नहीं किया। लॉर्ड्स प्रेयर बोलते गए। फिर बाद में जैसा मानो वो ये कॉर्ड जो है ऐसा ऊपर उठने लगा, पूरा ऊपर उठने लगा, तो भी मैंने आँख नहीं खोला। मैंने प्रभु की प्रार्थना लॉर्ड्स प्रेयर बोलते गई, जैसा मानो ऊपर पूरा चले गया, पूरा मेरा मैं जैसा वो मैं सो गई थी वो पूरा वैसे ही सोए वाली हूँ। पूरे वो इसमें घर में इतना उजाला था कि मैं बता नहीं सकती आपको, ना मैं बता नहीं सकती। पूरा वो नज़ारा उजियाले से भर गया था। फिर वहाँ पे पूरे एंजल्स मेरे चारों ओर खड़े हो गए, और सर से लेके पैर तक मुझे छू करके बोला कि बेटा तेरे को कुछ नहीं होगा। अभी भी थोड़ा बहुत होता है तो मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को थोड़ा सा बहुत फील होता है, लेकिन उनको बोलती हूँ मैं ऊपर जाके आई, मुझे कुछ नहीं होता। ये धरती पे रहते समय थोड़ा बहुत तो चलते रहता है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में इतना महान कार्य किया है, वो मुझे हर बार स्मरण करती हूँ। वैसे ही आपके जीवन में भी, हर एक के जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह को हम लोग स्मरण करना चाहिए। हम हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह कार्य करता है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि हमारे कामकाज में इसमें हम इतने व्यस्त हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हम समय नहीं दे सकते। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अगर हम स्मरण करेंगे तो हमारे जीवन में आनंद आएगा, हमारे जीवन में खुशी आएगा, हमारे जीवन में हम उजियाला से हम भर जाएंगे। और हम यहाँ के स्वर्गीय के वस्तुओं के लिए हमको चिंता नहीं करना है। हम बने हैं स्वर्गीय आशीष पाने के लिए, हम प्रभु यीशु मसीह के वारिस बनने के लिए हम इस जगत में हम आए। ये हमेशा हमको याद रखना है। हमेशा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमको जीवन देने के लिए आया। ये मानते, मुंह से हम मानते, लेकिन दिल से हम कभी इसको दिल मन और तन से हम कभी नहीं मानते। सिर्फ मुंह बोला तो
माइंड हमको बोलने नहीं देता। अगर माइंड बोलता है तो हृदय हमसे बोलने नहीं देता। लेकिन ये हमको समझना है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, उनका पुनरुत्थान हुआ है, ये हमें विश्वास करना है। और हम स्वर्ग के राज्य के हम वारिस रहेंगे। ये लौकिक के वारिस के लिए हम बहुत हम झगड़ते हैं ना, प्रॉपर्टी के लिए। कोई भी वारिस का प्रॉपर्टी मतलब बाप दादा की प्रॉपर्टी बोलता हमारे लिए अमूल्य है, उसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। समझो उनकी हमारे 4-5 बच्चे हैं, एक को कम आ गया धन दौलत उनके इसका, तो वो लोग बहुत ही झगड़ के वो लेते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी, हमारी बाप दादा की प्रॉपर्टी है। हाँ, ये इसका मैं हकदार हूँ, ये इसका मैं वारिस हूँ, ऐसा बोलते हैं, वैसा बोल के हम लड़ते हैं। लेकिन ये लौकिक दृष्टि है, ये हमारा जो है ये लौकिक दृष्टि है। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम स्वर्ग के आशीष के लिए, उसके वारिस बनने के लिए हमको कोशिश करना है। इसके लिए हमें उसके ऊपर विश्वास करना है, तभी उसका अनुग्रह हम पे आएगा। और अगर हम पे विश्वास नहीं है तो ये बहुत ही कठिन है। इसलिए हम मानव जाति के लिए हमको यहाँ विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए फिर से वो जी उठा। ये हमारे जीवन में समझना बहुत ही जरूरी है। पौलुस कहता है कि विश्वासियों, मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को याद रखो। हमेशा हमको याद रखना है, हमारे दुख तकलीफ में, हर एक परेशानी में प्रभु यीशु मसीह को हमको याद रखना है। प्रेरितों 4:33 में हम पढ़ते हैं, जितना हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, पुनरुत्थान पर विश्वास करेंगे, मनन करेंगे, उसको हम याद करेंगे, उसका हम प्रचार करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हम कृपा से हम भर जाएंगे। आज का यह ईस्टर फेस्टिवल हमें प्रेरित करता है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर हम विश्वास करें और पुनरुत्थान के लिए योग्य जीवन हम जिए और पुनरुत्थान का हम प्रचार करें। और हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम सिर्फ मुंह से नहीं, बल्कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम आराधना करेंगे सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ और हमारे सारे सामर्थ्य के साथ हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे और उसकी सेवा करेंगे। और तभी हमारे घर में उजियाला आएगा, तभी हमारे घर में रोशनी आएगी, तभी हम आनंद से भरपूर हो जाएंगे। आइए हम दुआ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी सुंदर सा वचन प्रभु जी जो हमारे जीवन में आपने लाया है खुदावन पिता, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावन पिता। खुदावन पिता, इस पापी वोटों से कुछ ज़्यादा बोला है तो मुझे माफ़ कीजिए खुदावन पिता। इस छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति मैम को कि उन्होंने सुंदर से वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई की और हमें इस बात को फिर से एक बार याद दिलाया कि प्रभु परमेश्वर पर विश्वास लाने से हमें जीवन प्राप्त होता है। जिस प्रकार थोमा ने स्पर्श करके विश्वास किया, परंतु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें धन्यवादित कहा है कि जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और आज हम उन्हीं में से है कि जो बिना देखे विश्वास करते हैं। परंतु विश्वास लाने का मतलब ये नहीं, जिस प्रकार पास साहब ने गुड फ्राइडे के सरमन में सेकंड शब्द पे जो कहा था कि विश्वास लाना या फिर हम सहज रीति से स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमारे सारे जितने भी हम दिन भर में कार्य करते हैं उनका लेखा जोखा होना ज़रूरी है। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि हम आसानी से स्वर्ग राज्य में प्राप्त करें, परंतु विश्वास रखना और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, उसके वचनों पर चलने से ही होता है। तो धन्यवाद इस सुंदर से वचन के लिए। इस वक्त एक स्पेशल सॉन्ग होगा, मैं वर्षा आंटी से विनती करती हूँ कि वो हमारे लिए स्पेशल सॉन्ग दे। पुनरुत्थान
सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मेरे परिवार की ओर से आप सबको इस पुनरुत्थान दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मरिया मैग्डलिनी को जब परमेश्वर का दर्शन हुआ, उसका वर्णन इस गीत में किया गया है। मराठी सॉन्ग है उपासना संगीत 88। आज मी ख्रिस्त पाहिला, आज मी ख्रिस्त पाहिला, दग्ध होयाची आशा लतिका, दग्ध होयाची आशा लतिका, पुष्पफलाही पंडित पुनरपि तीच दिसे बजला, आज मी ख्रिस्त पाहिला, आज मी ख्रिस्त पाहिला. अजिंक्य मृत्यू सकल जगाला, परित्यालाही जिंकून आला, अजिंक्य मृत्यू सकल जगाला, परित्यालाही जिंकून आला, प्रेमाने देतो मम दुबळीचा, प्रेमाने देतो मम दुबळीचा
इस सुंदर से गीत के लिए। इस वक्त हम अपने बेटे प्रभु को अर्पण करेंगे। इस वक्त दानार्पण होगा और दानार्पण के लिए हम लोग वंदन बुक में से गीत नंबर 43 इस गीत को गाएंगे। जिसे भी ये गीत आता है वो हम गा सकते हैं। सभी से विनती है कि वो सामने आ जाए। धन्य
परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे मन प्रभु परमेश्वर के किसी उपकार को न भूलना। इस वक्त सच में हमारे जीवनों में प्रभु परमेश्वर पिता कितने उपकार करते हैं और उसके नाम को बढ़ाई देने के लिए हम हमारे जीवनों में हर वक्त साक्ष्य देते रहे। इस वक्त एक साक्ष्य होगी वर्षा आंटी की ओर से। एक्चुअली 31 तारीख को महीने के लास्ट डे पे जो प्रेयर होता है वहाँ पर ये साक्ष्य में देने वाली थी, लेकिन अभी दे रही हूँ क्योंकि मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। पता नहीं बाद में मुझ में वो साहस बन पाएगा या नहीं कि मैं बोलूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि इन दिनों में उसने मेरे में से एक बुराई को निकाल दिया है। मेरा पहले नेचर ऐसा था कि मैं प्रेयर करती थी, वचन पढ़ती थी और मुझे ऐसा लगता था कि हर एक डिज़ास्टर का मैनेजमेंट मैंने ही करना है, मुझे सोचना है, मुझे जवाब देना है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि परमेश्वर पर चीज़ें सौंप दो और आप विश्राम करो, क्योंकि वो हमें विश्राम और हमारे बोझ से हमें छुटकारा देता है। मैं जहाँ पर काम करती हूँ यहाँ से काफ़ी दूर प्लेस है वो, और जब ये कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ अभी नांदेड़ का, तो हमेशा से ये होता है कि टीचर्स लोगों को कुछ ड्यूटी लगाए जाते हैं और मैं हमेशा उन ड्यूटियों से भागती हूँ, क्योंकि मेरे 60 किलोमीटर्स मेरे को वहाँ तक जाना और वापस आना। और कोरोना से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था मेरे पापा की वजह से कि अगर मैं कहीं जाती हूँ और इन्फेक्ट होके आती हूँ तो शायद मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुद को संभाल रही थी। और सडन वो लॉकडाउन का ऑर्डर आने से पहले एक ऑर्डर आया कि हम सबको, मैं और मेरे साथ एक टीचर को कोरोना का वो जैसा इलेक्शन के वार्ड रहते उसमें हमको ड्यूटी लगाया है। ड्यूटी इस प्रकार से था, जो भी इन्फेक्टेड पीपल है हम जाना, उनको मिलना, उनका इन्फॉर्मेशन हम हॉस्पिटल्स को देना, डॉक्टर्स को, और उनको हॉस्पिटल में भेजना, फिर उनकी फैमिली को क्वारंटाइन है कि नहीं ठीक से, फिर अगर ठीक होके वो आते हैं फिर भी वो डाइट ठीक से ले रहे क्या, और उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये सब काम हमको दिया था। उसके लंबे लंबे वो पूरे फॉर्मेट्स भी आए मेरे पास व्हाट्सएप पे, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि अब ये क्या नया मेरे सामने आया है। क्योंकि और उसमें वो भी था कि अगर गांव में कुछ एक जगह पे मेला होता है, शादी या कोई उनके धार्मिक कार्यक्रमों के लिए सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने पुलिस स्टेशन को देनी है। बहुत ज़्यादा डर गई थी सच में, और इतना गुस्सा आया। और जैसा मेरा पहले का माइंड था, मैंने मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया कि ये मेरे खिलाफ किसी ने साजिश किया है, होना बोल के मेरा नाम दिया है। अब मैं जाके एजुकेशन ऑफिसर को ये बोलूँगी और मैं तहसीलदार को वो बोलूँगी, और मैं मेरे पूरे मेडिकल के सर्टिफिकेट्स निकालूंगी और फिर मैं बताऊँगी कि मुझे किस प्रकार से सताया जाता है। एकदम मेरा माइंड वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए तैयार हो गया। और मैं लेकिन कैसा होता है, परमेश्वर हमें कुछ बातों की हिंट देता है। तो मैंने मेरी सबसे बड़ी जो अक्का है उसको मैंने फ़ोन किया। मेरी हर तकलीफ़ में मैं उसको फ़ोन करती हूँ और वो मेरी प्रेयर वॉरियर है। तो उसको मैंने बताया कि अक्का ऐसी की ऐसी बात है और मेरे को एवरीडे वहाँ पे जाना है, वार्ड में डोर टू डोर घूमना है, पूछना है किसको खांसी है क्या, किसको बुखार है क्या, वो मीटर लेके मेरे को जाने का है। ये मेरे साथ पहली बार हो रहा था, सच में मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर मैंने अक्का को ये भी बताया कि मैं अभी कल तहसीलदार के ऑफिस में जा रही हूँ और फलाना बिस्ताना मैंने मेरा फाइल पूरा रेडी कर दिया है और मेरे को तकलीफ़ दे रही है वो सब। अक्का ने मुझसे एक ही बात बोली, बहुत तकलीफ़ है ना, पूरा इतना तो मुझे बताई। मैं रो भी रही थी उससे फ़ोन पे बात करते करते। उसने कहा घुटनों पे जा, प्रेयर कर और ये सब बात परमेश्वर को बोल दे। किसी भी व्यक्ति के सामने जाके गिड़गिड़ाने से पहले तू परमेश्वर को ये सब बात बोल। तू प्रेयर करती है ना, तो तू तेरे दिल से सॉल्यूशन मत निकाल के शायद परमेश्वर ये चाहता है, वो क्या चाहता है वो तुझे बताएगा, तू प्रेयर कर। और फिर ठीक है, बड़ी अक्का है, सामने भी नहीं है तो थोड़ा डर लगता है ना। तो मैंने प्रेयर कर लिया उसका सुन के। प्रेयर करके फिर मैं शांत हो गई थोड़ी सी। शाम को मैंने वहाँ के कोऑर्डिनेटर को फ़ोन लगाया तो उसने मुझे इजी मेथड बताई कि मैडम आप डरिए मत, अगर वहाँ पे किसी को कोरोना होता है आपके वार्ड में, उसके बाद आपका काम शुरू होगा।
और मेरी अक्का ने भी मुझे बोला कि तू प्रेयर करना, किसी को कोरोना हो ही नहीं होगा, विश्वास रख, ज़रूरी नहीं तू हर बार जाके एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके फाइट करे। तो फिर प्रेयर करती रही और परमेश्वर की दया से 31 तारीख तक उसका लास्ट डे था। मेरे गांव में किसी को कोरोना नहीं हुआ, मुझे भी जाने का काम नहीं पड़ा, मेरे फ्रेंड को भी नहीं, और हम लोग सब भले चंगे हैं। ना मैंने किसी के अगेंस्ट जाके कुछ बोला, ना मैंने मेरे माइंड को तकलीफ दी। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे सिर पर का जो बोझ था, सच में वो बोलता है मैं विश्राम दूंगा, तो मेरा बोझ उसने उतारा। और मैं धन्यवाद देती हूँ। इस गवाही को मैं बोल के सबको प्रेरित करना चाहती हूँ कि हम पहले प्रथम स्थान परमेश्वर को दें। भले मैं खुद को बहुत होशियार समझती थी कि हाँ मैं ये कर सकती, मेरे वो पहचान का है, ये पहचान का, मैं इसको बात करूँगी, उसको बात करूँगी। लेकिन जो वे मेरी बहन ने मुझे सिखाया, उसके द्वारा ना मुझे किसी के सामने जाना पड़ा, ना मुझे गिड़गिड़ाना पड़ा, लेकिन मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और मैं उसको धन्यवाद देती हूँ। आप मेरे और मेरी फैमिली के लिए, स्पेशली मेरे पापा के लिए प्रेयर में याद कीजिए। थैंक यू। थैंक यू आंटी। इस वक्त आभार प्रदर्शन होगा, वोट ऑफ थैंक्स। मैं हमारे WSCS प्रेसिडेंट मिसेस शोभा डेविड से विनती करती हूँ कि वो इस प्रोग्राम के लिए वोट ऑफ थैंक्स दें। सचमुच मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज का ये जो पुनरुत्थित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थित दिन है, हम सभी को सेलिब्रेट करने का, मनाने का समय दिया। और हमारे हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया है और पुनरुत्थित होके हमें उत्तेजित किया है। तो वोट ऑफ थैंक्स मैं देने के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ। धन्यवाद करती हूँ सभी हमारे कलीसिया के लिए और विशेष करके पास्टर साहब के लिए कि उन्होंने हमें यहाँ पे वर्शिप लेने के लिए उन्होंने हमें उत्तेजित किया और परमिशन दिया। और धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरी सभी WCS की टीम के लिए, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजरर कुछ कारणवश नहीं आ सके, और इस वजह से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो बातों से मुझे तसल्ली दिया। और धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे सभी बहनों के लिए कि उन्होंने इतने सुबह उठ के, विशेष करके वर्षा का के लिए कि उन्होंने एक गांव से आए जैसा है यहाँ पे नांदेड़ आना है। तो पर ये सब परमेश्वर की योजना होती है। इतने बड़े संकट से वो हमें जब बचाते हैं तो परमेश्वर की सुवार्ता के लिए हमारे सभी रास्ते खुले करते हैं। तो प्रभु परमेश्वर ने उन्हें यहाँ तक सही सलामत लाया। जाते समय भी हमारे हर एक के साथ प्रभु परमेश्वर है, ऐसा विश्वास रखती हूँ। और वरा कुमारी भी उतने दूर से आए, धन्यवाद करती हूँ। और मेरे विशेष करके मेरे जो बच्चे हैं MIF के, जैसे हमने यहाँ का प्रोग्राम बताया, फटाक से उन्होंने कब्र का भी इंतज़ाम किया, आतिश वेलुरकर और उनका सभी ग्रुप MIF के और सभी बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और विशेष करके हमारे श्याम अन्ना और मार्टिन के लिए भी, और जितने बच्चों ने यहाँ पे इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए और सुवार्ता बताने के लिए मदद किया है, सिर्फ और सिर्फ मैं मान महिमा गौरव सिर्फ पिता परमेश्वर को देती हूँ। और विशेष करके मैं सुनीता के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। वो इतनी बिजी रहती है, फिर भी उन्होंने आज का जो सुंदर सा उपहार का उन्होंने जो आयोजन किया है नाश्ते का, तो उस बात के लिए मैं उस बेटे को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज का ये जो दिन प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए बताया है, हर एक बात को मैं धन्यवाद देती हूँ। तो हम एक नारा लगाएंगे कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। तो आप क्या कहना है कि सचमुच जी उठा है? मेरा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। मेरा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। मेरा यीशु जी उठा है। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त ऑफरिंग के ऊपर प्रेयर किए जाएगी और सूचना और आशीष वचन मैं DSL से विनती करती हूँ कि वो आगे आए और प्रेयर पर आशीष दें। आशीष के बाद मंगला प्रेमला इस गीत को हम गाएंगे।
सभी से विनती है कि वो अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने वाले खुदा, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, मूसा के परमेश्वर, एलिया के परमेश्वर, हानोक के परमेश्वर, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर, हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए प्रभु उस क्रूस पर से अपने शरीर को मोड़ तोड़ कर प्रभु बलिदान के द्वारा, अपने पवित्र लहू को बहाने के द्वारा प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया है, नया शरीर दिया है, नई आशीष दी, अनंतकालीन जीवन दिया है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु 2000 साल पहले प्रभु आप अपने चेलों को 3 बार बताया कि मैं यरूशलेम जा रहे हैं अपन, और वहाँ पर मुझे सभी यहूदी लोग के सभी पुजारी, याजकगण मुझे तकलीफ देंगे, मुझे मार डालेंगे, और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। प्रभु इस बात को प्रभु आपने 3 बार अपने चेलों को बताया, और जब आप उस क्रूस को उठाए उसके बाद प्रभु आपने उस मौत को गले लगाया जो प्रभु हमारे पापों के लिए आपके ऊपर आ गई। हमें शुद्धता मिली, हमें जीवन मिला, और हमारे सभी गुनाह को प्रभु आपने अपने ऊपर लेकर हमें खुदा परमेश्वर के सामने प्रभु हमें साफ सुथरा, निर्मल, शुद्ध, पवित्र, निर्दोष ऐसा परमेश्वर के सामने हमें खड़ा कर दिया है। प्रभु आप जिस प्रकार से जी उठे, जो आनंद, जो खुशी प्रभु उस स्वर्ग में स्वर्गदूतों ने और हर एक विश्वासी प्रभु आज हम मना रहे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो पुनरुत्थान प्रभु आपने 2000 साल पहले किया, अपने चेलों को दर्शन देकर दिखाया। सबसे पहले मरिया मगदलिया, उसके जीवन में प्रभु आपने उसे दर्शन दिया प्रभु। और आज हमारे WCS ने भी प्रभु आज इस सुबह के समय में उस विश्वास के द्वारा इस आराधना का आयोजन किया। उस विश्वास के द्वारा प्रभु आपके सामने महिमा, स्तुति, गीत, प्रार्थना, आपके वचन को प्रभु अध्ययन किया है। प्रभु आपका आशीष का हाथ प्रभु इन सभी बहनों पर, हमारे WCS पर, हमारे कलीसिया पर रखिए, ताकि हर समय प्रभु हम उस पुनरुत्थान का आनंद हमारे मनों में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में रहे। और प्रभु जिस प्रकार से पौलुस कहता है कि मैं कुछ भी करके पुनरुत्थान पाऊंगा, उस दिन तक मैं दौड़ता हूं, उस प्रकार से प्रभु आप हमें भी पवित्र आत्मा से सहायता करें कि हर दिन हम भी उसी दौड़ में रहे, उसे पाने के लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह आपने हमें दिया है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के लिए भी धन्यवाद देते हैं। हमारी बहन के द्वारा जो वचन प्रभु आपने हमारे जीवन में बोया है, उस वचन पर हम अधिक से अधिक अध्ययन करें, विश्वास में बढ़े और आपकी सेवकाई करें। प्रभु आज इस सुबह के समय में इस भेंट को पैसों के रूप में प्रभु हम आपके कलीसिया में लेकर आए। प्रभु आप इसका स्वीकार कीजिए। प्रभु पैसे ये नाशवंत है, इसकी कोई कीमत नहीं है आपके नज़र में, फिर भी प्रभु आपने हमें यह अवसर दिया इस सुबह के समय में हम हमारे आप को प्रभु आपके सामने डेडिकेट करें, समर्पित करें, निछावर कर दे और प्रभु आपसे आशीष पाए। आप हम सबका स्वीकार कीजिए, हमारे बेटों का भी स्वीकार कीजिए, और हमारे द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे कलीसिया के द्वारा, इस बेटों के द्वारा आपके सुसमाचार के लिए प्रभु हम तैयार रहे। आपके सुसमाचार के लिए इस भेंट का उपयोग, इस प्रकार के आशीष प्रभु आप हम सब पर देना। प्रभु आज इस सुबह के समय में आपने हमें ये बहुत बड़ी आशीष दी कि प्रभु यीशु मसीह हम उस
दिन को मना रहे प्रभु, जो आपने हमारे लिए जगत के शुरुआत में जब आदम और हवा ने प्रभु आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, उस समय प्रभु आपने हमारे लिए जो योजना बनाई, उस योजना को पूरा किया, उसका आनंद प्रभु हम मना रहे प्रभु। आप हमारे घर में, हमारे परिवार में प्रभु इस आनंद को अधिक से अधिक बढ़ाइए, और इस आनंद के द्वारा आपसे मिलने वाला प्रेम, आनंद और शांति हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में हमेशा रखिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम सबको प्रभु आपके भय में चलाइए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए। ये सब विनती हम हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करते हैं। बेड़ों का मान चरवा हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ, हर एक विश्वासी के साथ, WCS के साथ, विशेष करके हर एक भाई बहन, हमारे परिवार के साथ, हमारे कलीसिया के साथ, कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है, अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। आमीन।